हेलो एवरीवन, एक बार फिर साल 2023 और टॉपर स्टॉक की स्टडी में आज मैं फिर आपके सामने हूँ काजल मथुरिया के साथ, जिन्होंने हाल ही में 2023 में आयोजित एक नहीं दो एग्ज़ाम एसजीपीजीआई लखनऊ और यूपीएमएस सैफई दोनों क्रैक किया है। दोनों की ऑल इंडिया रैंक में इन्होंने एसजीपीजीआई लखनऊ के लिए 1778वीं रैंक प्राप्त की है ऑल इंडिया रैंक, और यूपीयूएमएस सैफई पीजीआई में इनकी रैंक 126वीं एआईआर है। सो बहुत बहुत बधाई हो काजल आपको, और आप डिजर्विंग करते हैं नो डाउट। मैं आपको ये ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहूँगा जिसके आप हकदार हैं, और वेल डन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेसन, भगवान आपको प्रगति दे, उन्नति दे। तो काजल आप अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से आपने नर्सिंग की और किस साल की, कैसे आप डीएमएस तक पहुँचे, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे इस यात्रा में, इस जर्नी में, और कैसे आप पढ़ाई करते थे, ये सब चीज़ें। माई सेल्फ काजल माथुरिया, मैं बागपत से हूँ। मैंने जो नर्सिंग की 2019 में मैं पास आउट हूँ, और मैंने यहाँ से डीएमएस की कोचिंग जो थी मेरी 22 का बैच मैंने ज्वाइन किया था, आरपीवाई बैच। मैंने अभी मेरे को यहाँ के जो रेफरेंस था वो मेरे मामा जी ने दिया है, उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ तक अभी तक आई हूँ। बाकी जो कोचिंग वाले हैं, उनके टीचर्स वगैरह, उन सब की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, जो मुझे ट्रॉफी आज मिली है, अचीवमेंट्स मिले हैं। अभी मैंने एसजीपीजीआई लखनऊ में ज्वाइन कर लिया है, और एक मैंने यूपीयूएमएस का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है। अच्छा, आपकी बेटा पढ़ाई के दौरान क्या रणनीति रहती थी? क्लासेज में कितने आवर्स आप पढ़ती थी, उसके अलावा घर पे जाके क्या आप थ्योरी को कितने बार आपने रिवाइज किया? क्या आप रणनीति बना के चलती थी कि इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है या इस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है? ऐसा कुछ भी आपका प्लानिंग होती थी, वो बताइए। सर मेरा यही होता था, मैं यहाँ पे मतलब क्लासेस में रेगुलर रहती थी। सबसे पहली बात जो मेन बात है वो रेगुलरिटी है। फिर मैं यहाँ से कोचिंग से जाने के बाद वही फ्रेश वगैरह होके थोड़ा मतलब जो ही चीज़ पढ़ाई जाती है उसको डेली रिवीजन करती थी। नेक्स्ट डे जो पढ़ाते थे, पहला फर्स्ट डे वाला रिवाइज करती थी, पर नेक्स्ट डे जो पढ़ाया गया है उसको फिर से रिवाइज करती थी टोटल, मतलब स्टार्टिंग से पूरा। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो निकालने होते थे, मतलब 7 से 8 घंटे अदर दिन कोचिंग तो मैं कम से कम देती थी। चलो, एक और अच्छा सवाल, कैसा फील होता है जब एक छात्र एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाता है? सर कैसा आप फील कर रहे हैं? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था सच में कि मतलब सिलेक्शन हो गया है। मतलब सिलेक्शन स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन कुछ पॉइंट से मैं रह जा रही थी, लेकिन फाइनली हो नहीं पा रहा था। लेकिन फिर पेरेंट्स ने मतलब गाइड किया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, मतलब परेशान नहीं होना है, अपना जो कंटिन्यू है वो देना है, मतलब अपना बेस्ट देना है, आप तरफ से तैयारी करते रहो। फिर अभी हो गया है तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, पुनः मैं देना चाहूँगा। और मैं मामा जी को ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और गाइड किया, हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपको आगे बढ़ाते रहे। उनका योगदान अहम है, नो डाउट। एंड अब मैं पूछना चाहूँगा, बीएससी नर्सिंग में और नर्सिंग कोचिंग में, कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? तो जो बीएससी नर्सिंग अगर हम कॉलेज टाइम में कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ सुपरफिशियली ज़्यादा पढ़ाते हैं, जितने डीप नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है, मतलब वो बिल्कुल डीप में जाके हमें। क्या आपका यहाँ कोचिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हुआ, डेवलप हुआ? सर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। अच्छा, आपको लगने लगा था? ये लग रहा था कि हाँ मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ इजीली। ओवरऑल आप 12 महीने लगभग आप यहाँ रहे? हाँ जी सर। तो आपने कितने एग्जाम दिए भारत सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के? सर मैंने, और उनमें से कितने आपने अचीव करे सक्सेस? सर मैंने ये सीएचओ एनएचएम वगैरह का भी एग्जाम दिया था। आरएमएल का भी मेरा नहीं हो पाया था कुछ मार्क्स से। बाकी जो नॉर्थ सेट था उसमें भी मैं मतलब क्लियर था, लेकिन थोड़ी रैंक ज्यादा थी तो मतलब क्वालिफाइड तो थे आप? क्वालिफाइड थे, बहुत अच्छी बात। बाकी सीएचओ में मेरा हो गया था, एनएचएम में मेरा हो गया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे। ओके, क्योंकि वो परमानेंट तो नहीं थी, तो अभी मैंने फिर अभी तो ओवरऑल मैं मानूं कि आपने 6 के लगभग एग्जाम अटेम्प्ट किए आरएमएल से, और 5 में सफलता प्राप्त की। आपका रेशियो यही है। आरएमएल को छोड़ दें, आपने एम्स क्वालिफाई किया, एनएचएम, सीएचओ, एसजीपीजीआई लखनऊ और यूपीएमएस सैफई, 6 एग्जाम दिए, 12 महीने में पास किया आपने 5। बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। आप हिम्मत रखते हुए, आपने बहुत अच्छी मेहनत करते और यहाँ तक पहुंच गए।
चलो अब मैं सोचता हूँ कि आपने जो अभी ज्वाइन किया एसजीपीयू, यस सर। उसको कैसे प्रेफरेंस दिया और यूपीएमएस क्यों नहीं? सर मेरे मामा ऑलरेडी यूपीएमएस में वर्किंग है, ठीक है, तो मतलब वहाँ का उनको लगा कि जो लखनऊ है सिटी है, एक मेट्रो सिटी है, तो वहाँ का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बेटर, होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है। नो डाउट आपने अच्छा सिलेक्शन किया है सिटी का भी और अपने इंस्टीट्यूट का भी, जो भारत सरकार के अंडर आता है एसजीपीयू। अच्छा, एक और क्वेश्चन, आप सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यक्तित्व जो अपने घर में है, मम्मी पापा मामा, किन से? सर मैं नो डाउट मामा ही बोलूँगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे हर चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मैं पहले प्राइवेट हम समझ सकते मतलब हैं बेटा। प्राइवेट मैंने वर्किंग किया है। मैं उन्हीं के कहने से मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं प्राइवेट नहीं करनी है तो इसीलिए आज पढ़ेगी तो आप भी। हाँ, सरकारी मैं और परमानेंट नौकरी में उनकी बेटा। मानी बात यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा, तो उन्होंने गाइड सपोर्ट किया ना किया। अच्छा। यस सर, आज मैं यहाँ पे हूँ। चलो आप कुछ दो शब्द मोटिवेशनल सक्सेस मंत्र कहना चाहेंगे बच्चों को? तो बच्चों से सिर्फ यही है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो इधर उधर की सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपना जो पूरा फोकस सिर्फ स्टार्टिंग स्टडीज़ में ही लगाओ। जितने भी 6-8 महीने आप पढ़ रहे हो तो मतलब ऑनेस्टली आप पढ़ो, ये नहीं कि मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो लेकिन हाँ घर वालों को लग रहा है कि पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। अगर पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा है तो आप अच्छे से पढ़ो। डीएमएस फैकल्टीज के बारे में दो। डीएमएस फैकल्टी तो सच में नंबर 1 है। जितना भी उनका कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब सफिशिएंट है, उसके अलावा आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इधर उधर जाओगे ना कि आज ये पढ़ लिया आज इधर से पढ़ लिया तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। जहाँ पढ़ रहे हो एक ही जगह पढ़ो, मतलब बार बार पढ़ो, एक जगह एक पढ़ो। जगह पढ़ो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू काजल, आप यहाँ आए स्पेशली बच्चों के लिए, मोटिवेशन के लिए, बूस्टअप के लिए आप आए। आपने मुझे मैसेज किया, मैसेज कन्वे किया और डेफिनेटली मामा को साथ लेके आए। मैं चाहूँगा उनका भी मेरे दिल से, मेरे परिवार की तरफ से, सभी फैकल्टीज की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वो एक होनहार भांजी के मामा हैं नो डाउट, और भांजी भी होनहार है, जो उनका नाम रोशन ही किया है, कहीं भी उनका नाम कम नहीं होने दिया, और विद इन ए 12 मंथ 8 मंथ उन्होंने सफलताएं प्राप्त की। पुनः मैं आपको धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें बेटा और प्रगति करें, उन्नति करें अपने। हाँ, मैं मामा जी को भी बुलाना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। सर आप भी आए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने अच्छा गाइड किया काजल को और एक होनहार बच्ची को एक अच्छी जगह भेजा, और हमने भी हमारे प्रयास सही किए, भगवान ने उस प्रयास में सफलता भी दिलाई। कुछ दो शब्द बच्चों को, ताकि उनको बूस्टअप मिले आगे। सबसे पहले सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बच्चों के लिए बने ही आपने आप ही बच्चों के सबसे बड़े मूल मंत्र हो, सबसे बड़ी बात। और एक डीएमएस का जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं कहूँगा कि बच्चों को एक, मैं कहता हूँ एक प्लेटफॉर्म मिलने के साथ साथ बच्चों की खुद की मेहनत भी होती है। ठीक है, या आप इतना मेहनत उनके साथ कर रहे हो जितने ज़्यादा, तो बच्चों को भी उतनी ही मेहनत करने की जरूरत होती है। कुछ बच्चे आते हैं जहाँ 100% बच्चे आते हैं, उनमें 50% का सिलेक्शन होता है। वो 50% बच्चे वो होते हैं जो आपकी गाइड के अकॉर्डिंग चलते हैं। 50% वो रह जाते हैं जो अपना खुद का माइंड एक अलग सेटअप कर रखते हैं, तो वही बच्चे पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज मैं नहीं कहता कि जो यहाँ आएगा वो सक्सेस नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लग सकता है कि आपका ये ट्रस्ट बना रहे हम पे। हाँ, लगता है हम बच्चों को सफलता में भागीदार बनते। मुझे लगता है कि बस वही है कि कुछ बच्चे की अपनी अपनी एक कैचिंग पावर होती है। कुछ बच्चा एक काम अचीवमेंट 1 महीने में ले लेता है, कुछ 6 महीने में लेता है, कोई 1 साल में लेता है। अगर बच्चा टिका रहेगा तो यहाँ से सक्सेस लेकर ही जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो यहाँ आ गया वो यहाँ से सक्सेस ले भी ना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई सैल्यूट यू वंस अगेन। आपने काजल को बहुत अच्छा सपोर्ट और गाइड किया, और भगवान आपको भी प्रगति उन्नति देता रहे। वो उसकी मेहनत और आपकी मेहनत थी, आगे बढ़ते वो आपकी और उसकी दोनों की मेहनत थी, हमारा तो बस सपोर्ट ही था। बिल्कुल, सपोर्ट भी बहुत बड़ी बात होती है ना, भेजना रखना, सोचना समझना, उनको बताना, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। तो धन्यवाद आपको काजल, आपको भी धन्यवाद। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सब ऊपर वाले का ईश्वर आपके ऊपर तो हमेशा सबकी बनी रहेगी सर। इतने बच्चे जिनको आप एक प्लेटफॉर्म पे भेज रहे हो, वो सबकी दुआएं आपके पेरेंट्स की प्लस बच्चों की सबकी आपके साथ रहेगी सपोर्ट। बिल्कुल, मैं उनके दुआओं से आज मैं बिल्कुल सकुशल हूँ, बहुत सारी बाधाओं के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और
अच्छा एक मार्गदर्शन दे पा रहा हूँ बच्चों को। हाँ वो है। कोशिश करता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ते रहें, और अच्छा एक बच्चा अगर समाज में बढ़ता है तो काफ़ी हाँ सर, पॉजिटिव कहते हैं एक बच्चा अगर पढ़ता है तो अपने आसपास के सराउंडिंग में परिवार जितना होता है सबको सेटल कर सबको लेता है। settle बिल्कुल वो मेन जो, और एक लड़की का स्पेशली होता है, लड़की अगर हाँ नो डाउट, हाँ जिस बाहर निकलने से लेके घर से एक लड़की अगर पढ़ जाती है तो समझिए एक परिवार को पढ़ा लिखा बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है, इसमें कोई थोड़ा है। थैंक यू, ओके आप सर, आए, बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद।